तो नमस्कार, जय हिंद। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा टाइटल है कौन है किसान। जी हाँ, आपने सही सुना, कौन है किसान। कौन है किसान, क्या आप जानते हैं? शायद सब लोग जानते होंगे या मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि भारत की 62 से 70% आबादी आज भी गाँव के आसपास रहती है या गाँव में रहती है। तो बहुत लोग जानते होंगे कि किसान अपना जीवन कैसे जी रहा है और किसान कैसी लाइफ स्टाइल में अपने आप को सस्टेन कर रहा है। अब मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूँ। किसानों ने 2008-18 में 10,357 किसानों ने आत्महत्या किया। वहीं पे 10,281 किसानों ने 2019 में आत्महत्या किया। 2019 में थोड़ा सा घट गया, लेकिन वो बहुत माइन्यूट अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अमाउंट वो है जो गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होती हैं और किसान आत्महत्या कर लेता है। लेकिन किसान आत्महत्या कर क्यों रहा है? आप सोचिए, एक बेसिक सी बात है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, इस समय 61% किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। मतलब 5 से 6 बीघे के आसपास किसानों के पास ज़मीन है। तो वो जो 5 से 6 बीघे के आसपास ज़मीन है, एक बीघे में जनरली अगर कोई किसान उस 5 बीघे में गेहूँ बोता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि किसी किसान के पास 5 बीघे ज़मीन है और वो 5 बीघे ज़मीन में अपना गेहूँ बोता है। तो आप सोचिए कि एक बीघे ज़मीन में 5 से 6 कुंटल गेहूँ पैदा होता है। हम एवरेज 5 कुंटल लेकर के चल रहे हैं। उसके हिसाब से उसका एक साल में या 6 महीने में, 6 महीने का आप स्पेन टाइम लगा के चलिए कि नवंबर में उसने बोया और अप्रैल में उसकी फसल फाइनल होकर के घर आ गई। तो आप सोचिए कि नवंबर में जब उसने बोया, उस समय से लेकर के लास्ट तक वो किसान हमेशा उस खेत में लगा रहता है। और बेचता कितने का है? अगर 5 कुंटल एक बीघे में पैदा हुआ तो 25 कुंटल 5 बीघे में पैदा हुआ। एमएसपी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की 1925 है, हरियाणा में 2400, पंजाब में 2400 के आसपास है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, लेकिन हम एक एवरेज 2000 लेके चलते हैं। 25 कुंटल गेहूँ उसने जा करके मंडी में बेचा, उसे मिला 50,000 रुपये। आप सोचिए, नवंबर में उसने फसल बोई, अप्रैल में उसने फसल काटा। नवंबर से लेकर के अप्रैल तक लगभग 6 महीने होते हैं। एक महीने और हम कम कर दें अगर टाइम स्पैन, किसी किसी राज्य में बड़ा कम टाइम स्पैन है कि 4 महीने में गेहूं तैयार हो जाता है, 5वें महीने कट के घर आ जाता है। तो हम 5 महीने भी अगर रख लें केवल, और एक किसान का मतलब हम केवल किसान के एक किसान की फसल जोड़, एक किसान की, हम केवल एक किसान की रकम जोड़ रहे हैं कि अगर उसका मिनिमम लेबर वेज, कम से कम मजदूर का ये है कि उसे 200 से 300 रुपये मिलेगा। अगर हम 200 रुपये भी एक किसान का जोड़ें तो आप सोचिए कि 200 पर डे के हिसाब से 6,000 रुपये एक महीने में होता है और 5 महीने में 30,000 रुपये होता है। कितने का बेचा उसने? 5 बीघे में। 5 बीघे का जो छोटा काश्तकार है, जो छोटा किसान है, उसने 50,000 का गेहूँ बेचा और केवल अगर उसकी रकम जोड़ी जाए, केवल अगर उसकी लेबर कास्ट जोड़ी जाए, वो होती है आपकी 50,000, वो होती है आपकी 30,000 रुपये। 30,000 माइनस 50,000, 20,000 हुआ। अब खेती में आप रकम देखिए क्या क्या लगती है। आपको खाद डालना है, आपको पानी लगाना है और आपको बीज डालना है। बीज अगर आप केवल 5 से 6,000 रुपये का रख लें, खाद अगर केवल आप 5 से 6,000 रुपये का रख लें, तो केवल बचा कितना? 10,000 रुपये। आप सोचिए, एक किसान को 6 महीने के स्पैन में 5 बीघे खेत से केवल और केवल 10,000 रुपये बचता है। और मैं ये गारंटी कर कह सकता हूँ कि अगर केवल और केवल एक किसान खेती पर रिलाई है तो वो बेचारा आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। और कब मजबूर हो जाता है? जब उसको अपनी लड़की की शादी करनी होती है या अपने लड़के की शादी करनी होती है, क्योंकि कम से कम लड़की की शादी में 2 से 3 लाख रुपए का एक एवरेज खर्च आता है। और आप सोचिए, जो व्यक्ति 10,000 रुपये 6 महीने में बचा रहा है, वो व्यक्ति कैसे 2 से 3 लाख रुपए में शादी कर पाएगा? ये है असली किसान। आप जानते हैं, आप किसानों के बारे में जानते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं। इस समय बड़ा सारा एकदम अन्नदाता चल रहा है। तब जाकर के खून पसीने की कमाई वो किसान अपने घर में लगाता है 10,000 रुपये में। अब आप सोचिए, एक चीज़ और भी है, दैवीय आपदाएं। अगर उसका गेहूं बहुत अच्छा है, मैं कहता हूं उसने मार्च में देखा और बड़ा फर्स्ट क्लास गेहूं है, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ कि ओले पड़ गए। ओले पड़ गए, वो गेहूं पका हुआ खड़ा है और वो बड़ी उम्मीद बांधे किसान है, लेकिन पूरे ओले ने पूरे गेहूं को चौपट कर दिया। उसके मुआवजे में सरकार क्या देती है? 50 रुपये का चेक, 100 रुपये का चेक, 2,000 का चेक, 5,000 का चेक। किसान आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे? आप सोचिए। चलिए, मैं कहता हूँ ओले भी नहीं पड़े, किसान ने अपनी फसल काट लिया और काट करके वो खेत खलिहान में उसने रख दिया। खलिहान में वो ट्रैक्टर लेने के लिए गया और जैसे ही वो ट्रैक्टर लेने के लिए गया, वैसे ही उसी दिन बारिश हो गई। बड़ी तगड़ी बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, पूरा गेहूँ काला पड़ गया उसका। बताइए वो क्या करे? पूरी फसल उसकी बर्बाद। 10,000 रुपये का मार्जिन है, अगर सब कुछ सही से चले तो केवल 10,000 रुपये का मार्जिन है। और इस तरीके से किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो जाता है।
मित्रों, मेरा बस यही संदेश है कि अगर आप किसानों के शुभचिंतक हैं, एक बार आपने शहर की ज़िंदगी जी होगी, एक बार आप गाँव में जाइए, एक गरीब किसान के यहाँ पे देखिए और किसी तरीके से उसको फाइनेंशियल हेल्प करिए जिससे कि उसका लड़का अच्छी सी एजुकेशन पाए, उसकी लड़की की अच्छी जगह शादी हो। तब जा कर के आपको असली किसान का पता चलेगा और तब जा कर के एक किसान के संघर्ष का पता चलेगा, उसके आंसुओं का पता चलेगा, ना कि आपको केवल ऊपर से देख करके मीडिया में जो दिखा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें देख करके आपको कतई कुछ नहीं पता चलेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।